जानिब से प्यार भरा सलाम और सलाम के साथ जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आज हम 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और ये यौम आज़ादी बहुत मुनफरिद है क्योंकि मार्का हक हमने जो इंडिया को एक शिकस्त दी है, यानी इंडिया के झंडे उखाड़ कर अपने झंडे जो गाड़े हैं और उसके बाद गीदड़ पपकियां हम देते नहीं। हम बात करते हैं हक की, हम बात करते हैं मोहब्बत की, हम बात करते हैं अमन की, हम बात करते हैं पैगाम की और हम बात करते हैं उस इंसान की कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हुआ बल्कि अपने अल्फाज से, अपने किरदार से ये साबित किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हम बात कर रहे हैं हाफिज साहब की और इस वक्त पूरी कौम फखर में है कि हमने जो एक मार्का मारा, जो हमने जहाज गिराए, तैयारे गिराए और उसके बाद भी उनके 3 महीने बाद उनके एयर मार्शल को ये याद आया कि हमने भी तो तैयारे गिराए थे। मतलब वो एक ड्रामा ट्रांस से उठकर सामने आए और उन्होंने बताया कि यस हमने भी तैयारे गिराए हैं। और उसके बाद उनका एक ख्वाब, हम लाहौर में नाश्ता करेंगे, लस्सी पिएंगे और उसके बाद हम रुख करेंगे हैदराबाद का। तो तमाम जनाब आपको मेहमान नवाजी, हम पाकिस्तानी मेहमान नवाज है और आपको बुलाएंगे, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखा तो हम ये बात भूल जाएंगे कि हम आपको किस हद तक गिरा सकते हैं, किस हद तक हम आपको लेके जा सकते हैं, ये तो आप भी नहीं जानते। तो बिल्कुल प्यार और अमन के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 78वां यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो। और मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अपने शहर कराची के लिए भी सोचें कि कहां पर हमें उसकी फलाह बहबूद के लिए हम काम कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन काम कि हम जिंदगी में कैसे अपने कराची को आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं पर जाते हुए देखें, कहीं नलका खुला है, यानी मेन स्ट्रीट पर कहीं पानी का निजाम है, पानी को बंद कर दें, आप स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दें, आप चीज़ों को अपने अंदाज में देखें। इस वक्त इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन की जानिब से आप सबको हम जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक कहते हैं। और इस वक्त अगर डिफरेंट पोस्टर्स, डिफरेंट वेज आप देख रहे हैं तो बट साहब को इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि वो मुसलसल कैमरे पे इस वक्त मौजूद है। अंदर टीम कौन कौन मौजूद है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो टीम मौजूद है उनको मैं बताता चलूँ कि हमारे तबले पे मौजूद हैं जैक्सन जावेद भाई, आपको खुश आमदेद कहते हैं, कैसे हैं। और इसी के साथ साथ हम कीबोर्ड पर हैं माइकल अरशद साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उम्रा कर आए हैं और उसके बाद देखिए कि सादत उम्रा हासिल करने के बाद, सॉरी हज हासिल करने के बाद, उम्रा हासिल करने के बाद, क्योंकि जब आप हज पे जाते हैं तो आप उम्रे भी करते हैं। और उसके बाद आज मार्का हक में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। क्या माशाल्लाह जला कर आप आए हैं। अगर मतलब कहते हैं ना कि इंडिया को जलाने के लिए काफी है कि हमारी लुक्स चेक करें। जबरदस्त जी। मेरे सामने मोहित अंसारी साहब बैठे हैं, आपको भी जश्न आज़ादी मोहित भाई बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। और सब एक दफा मिलकर ऊंची आवाज में बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। और जनाब इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अब डॉक्टर आबिद से। डॉक्टर आबिद मुझे बताएं, ये 78वां जो यौम आज़ादी हम मना रहे हैं और ये 78वां यानी झंडा हमने गाड़ा, जाकर इंडिया को बताया कि भाई पंगा नहीं लेना, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जश्न आज़ादी एक ऐसी आज़ादी है जो बरसों का लोगों का ख्वाब होता है, बिल्कुल कौमों का ख्वाब हुआ करता है। ये हमारा रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी है कि ये मुल्क आज हमारा 78वां साल गुजार रहा है। ऐसे ही और खुश उसलूबी से गुजार रहा है। ये जो आपने मार्का हक की बात की, ये कोई पहला मौका नहीं था कि जो हमने उनको नाशक्कन जवाब दिया था। इससे पहले भी हम कई जवाब उनको दे चुके हैं और बहुत सख्त तरीके। 65 की जंग कौन भूल सकता है। 48 आलम ने 6-5 एक मिनट में 6 तैयारी गिराए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बिल्कुल, हमारे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बड़े कारकुन लोग मौजूद हैं हमारे। अच्छा डॉक्टर आबिद, एक बात, आप भी डॉक्टर माशाल्लाह पढ़कर बने, ठीक है, सवालात का जवाब भूल जाएं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते थे, ऐसे ही है ना, ठीक है। इंडिया वाले सबक क्यों भूल जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। क्या कोई हाफजे की कम वो है? वैसे तो चमनप्राश बड़ा इनका मशहूर है दुनिया में, तो ये चमनप्राश खाएं, तो ये खुद क्यों नहीं खाते वो चमनप्राश? देखिए, मैं एक सख्त बात करता हूँ इस मौके पे, बिल्कुल, कि हमारा मार्का हक जो है जाता है वो अल्लाह की तरफ जाता है, तौहीद पे जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि उनका जो जाता है वो तौहीद परस्ती पे जाता है। ऐसा ही है। तो आपका जब तक सरपरस्त नहीं होगा सही, तब तक आप कैसे किसी को फतेयाब करेंगे, आगे बढ़ेंगे? आप अपने बुतों को ले आए। हमारे कुरान में वाज़ेह तौर पर मौजूद है, ये बुत जो किसी का कुछ नहीं कर सकते, आप उनसे मांगते हैं। आप हमारे अल्लाह से मांग के तो देखें, आप ऐसा ही है, देखें आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसा ही है। तो उनका जो कंसेप्ट है, जो मजहब की कंसेप्ट है,
वो शुरू से ऐसा रहा है कि वो इंसानियत के खिलाफ रहा है। झूठ पे उनका जो है डिपेंड करता है, उनका जो मजहब है झूठ फरेब पे चलता है वो। अच्छा तो डॉक्टर मैं साहब, ये समझता हूँ कि इसको उनको अपने आप को राह पे लाने का अभी भी मौका है। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर हम ये बात जरूर मैं देखने वालों को भी बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहाँ पे हिंदू, ईसाई, हमारे सिख भाई, ये बहुत सेफ हैं। हम क्योंकि अहले किताब है उनकी बात नहीं करते, चले वो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम अगर हिंदू बिरादरी की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में बहुत सेफ है। इंडिया में भी हिंदू सेफ नहीं है। अगर वहां पर कोई निचली जात का आ जाता है बंदा तो उसको वो नहीं केटर करते, जबकि पाकिस्तान में जात का प्रॉब्लम ही नहीं है। वो बात जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि रंग नस्ल का कोई कैद नहीं है, यही चीज हमारे कायदे आज़म ने पहली तकरीर में कहा था। बिल्कुल कि जब आपने पहली तकरीर की थी, हमारे गवर्नर जनरल थे उस वक्त कायदे आज़म, उन्होंने कहा था कि हमारे इस कौम में कोई रंग, कोई जात का कैद नहीं है, कोई जुबान की कैद नहीं है। हर शख्स जो यहाँ मुल्क में मौजूद है, वो ख्वाह वो अकलियती का क्यों ना हो, वो सब आपस के लिए भाई भाई हैं। लेकिन ये कानून हमारा जो हम देखते हैं, जब इंडिया में देखते हैं कि मुसलमान कितनी मुश्किलात का शिकार हैं, इवन उनके दूसरे लोग हैं, यानी सिख जो है उनके मुश्किलात का शिकार है, जबकि उनका क्या मज़हब है उन्होंने सोचते नहीं है कि उनका क्या मज़हब की क्या तालीम है उनकी, क्या वो इंसानियत भी है, इंसानियत भी इसका भी दर्ज नहीं देती। नहीं, जब आपने देखा था कि उन्होंने एक अमन का झंडा लगाया था कि सफेद झंडा लहरा दिया, तो उन्होंने अपनी सिख बिरादरी पर ही मिसाइल फायर कर दिए। मतलब इतनी जाहिलियत है। खैर कानून नहीं है ना, कोई रास्ता नहीं है उनके पास जो है ना, ये कब तक भटके लोग हैं। मैं तो आज भी दावत हक देता हूँ इस प्रोग्राम के वसालत से कि आ जाओ प्लेटफॉर्म पे, आ जाओ तौहीद के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। नहीं, और दूसरी बात है कि अगर आपको नाश्ता करना तो हम कराएंगे डॉक्टर साहब, कराएंगे। वो डॉक्टर साहब हम पीछे नहीं हटते, हम मुसलमान और दूसरे पाकिस्तानी हैं। हम मोहित की तरफ आते हैं। मोहित, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मोहित भी बड़े एक कहते हैं ना मोहब्बत के अंदाज में बैठे हैं, लेकिन मैं जरूर ये कहता हूं कि जितने मेरे पाकिस्तानी हैं हम मोहब्बत जरूर करते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान पर आती है तो फिर हम सब भूल जाते हैं। क्या कहेंगे मोहित इस बारे में? देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम एक तो 78 अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके अलावा जो है हम मोरका हक की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो हमने हिंदुस्तान को एक जवाब दिया और वो जवाब वो सदियों भर याद रखेंगे। ये लाजी बात अभी बात हुई कि वो इंडिया क्यों भूल जाता है, हमने 1000 पहले भी जो है वो इनको शिकस्त दी। उनके दिमाग में यही था कि शायद पाकिस्तान को इस बार तोड़ दें, इस बार तोड़ दें, इस बार तोड़ दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कायद आज़म ने जो पहली स्पीच में भी कहा था कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद रहेंगे, इंशाअल्लाह हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद रहेंगे। उसके बाद आगे उन्होंने बाकी मज़ाहिब का भी जिक्र किया था कि आप सब अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में सिर्फ ये मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हर कौमियत, हर किस्म के लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और जब इस मुल्क से इतने मोहब्बत करने वाले लोग होंगे, प्यार करने वाले लोग होंगे, तो इस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारा ईमान है कि जब हमारे फौजी, जब हमारे जो है वो जो बॉर्डर पे जो लोग लड़ रहे हैं, वो जब जाते हैं जंग के लिए, तो बड़े हिम्मत और ताकत के साथ जाते हैं, वो शहादत का जज्बा लेकर जाते हैं। ये ऐसा जज्बा है जो उनको वैसे ही जीत दे देता है। वो गाजी और शहीद के जज्बे से जाते हैं और वो उसके साथ ही अपनी जीत को यकीनी बना लेते हैं। क्या बात है। और बिल्कुल हम अब जब बात होगी 14 अगस्त की, तो हमारे साथ जैक्सन भाई मौजूद हैं। हम क्या प्ले कर रहे हैं इस वक्त? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। नेशनल सॉन्ग मैं सुनाता हूँ आपको, खान साहब मेहदी हसन का, ये वतन तुम्हारा है। हाँ, तुम हो पास बाएं। क्या बात है जी, स्टार्ट।
रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खाइस के। ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरको बार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीनों ये वतन अमानत है, और तुम अमीरों को, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खाइस के। जबरदस्त जनाब, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल जी, ये वतन तुम्हारा है। और जब हम कहते हैं कि ये वतन तुम्हारा है तो हमें इसका हर जर्रा बहुत प्यारा है, चाहे वो ज़मीन हो या इससे दिखता हुआ आसमान हो, चाहे इसकी हवा हो या इसमें बसते हुए लोग हों। और हम ये फ़ख्र से कहते हैं कि पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इसी के साथ पाक नेवी, पाक एयरफोर्स और पाकिस्तान की जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें हमारी पुलिस है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन्स है, तमाम को हमारी रेंजर्स हैं, हम सबको सैल्यूट पेश करते हैं। और ब्रेक की तरफ जाना या नहीं जाना ये डायरेक्टर साहब मुझे बताएंगे, लेकिन ब्रेक की तरफ जाना है और हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर मजीद हम बात करेंगे। और सिर्फ हम इतना कहेंगे कि हमेशा ये याद रखें कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। और हमेशा जहाँ पर भी बैठें उर्दू ज़ुबान को, उर्दू को तरजीह दें। और साथ साथ ये कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चांडियो साहब का, इबाद भाई का, कि हमारा 10 से 12 का टाइम है, लेकिन आज स्पेशल शो पर हम 9 बजे आपके साथ मौजूद हैं। एक दफा फिर हम नारा लगाते हुए ब्रेक पर जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे परचम कुशाई की तकरीब, जो कि मोनूमेंट से लाइव आपको दिखाए गए मनाजिर, और वजीर आजम साहब ने परचम कुशाई की। और इसी के साथ साथ एक बार फिर पूरी कौम को हम जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक कहते हैं, ना सिर्फ अपनी कौम को बल्कि कराची से बाहर सिंध में,
पाकिस्तान में जहां पर भी, लेकिन उन लोगों को सबसे ज्यादा जो कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं, और वो ये कहते हैं कि अपना घर सजाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अपना ही घर छोड़कर परदेश जाना पड़ता है। तो हम आप सबको कहते हैं कि हम आपके साथ मौजूद हैं। वाकई में आप लोग इस वक्त, क्योंकि दुनिया में 14 अगस्त नहीं मनाई जाती, पाकिस्तान में मनाई जाती, तो आपके साथ हम मौजूद हैं। और इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। कोर कमांडर साहब क्या कहते हैं वो सुनेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान नज़र के साथ। और जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि हमें कोर कमांडर साहब ने जो हमने लाइव मनाजर देखे, उसके बाद हमें ज्वाइन इन किया है मोहम्मद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और हमें ज्वाइन किया इकबाल यूसुफ साहब ने, जो कि PTI लेबर विंग सिंध के रहुए रवां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और आपको भी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। और इसी के साथ साथ शेफ गजाला जो कि अभी आने वाली हैं, उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि जैसी आती हैं उनसे बात करेंगे। और साथ साथ ये भी कि ये केक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमें शेफ गजाला और मोहम्मद लेकर आए हैं यहाँ पर। और आज केक कटिंग सेरेमनी होगी और टर्म टू टर्म आप देखते रहेंगे चीज़ों को। और डॉक्टर फरा भी तशरीफ ला चुकी हैं। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ इस वक्त बैकएंड पर काम कर रही है, इन सब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, क्योंकि ये लोग मौजूद हैं तो हम इजीली प्रोग्राम को प्रेजेंट कर सकते हैं। हम सिर्फ खड़े होकर बात करते हैं, हम सिर्फ खड़े होकर चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये जो कान में आला लगा हुआ है, ये जो PCR पे बैठे हैं, जो MCR में लोग बैठे हैं, ये इनकी कड़ी मेहनत होती है, तो ही शो एक बेहतर होता है। तो चलें जी, अब हम आते हैं बैक टू द प्रोग्राम। मोहम्मद, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी हैंड माइक में बोलिएगा। सबसे पहले तो सबको जश्न आज़ादी बहुत जगह जगह इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जितने भी हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाई बहन हैं जो काम के सिलसिले में बाहर गए, पढ़ने के सिलसिले में गए, अच्छा, इस दफ़ा बांग्लादेश में भी मनाई जा रही है, इस कश्मीर में तो मनाते ही मनाते हैं, तो अच्छी खासी डिफीट है इंडिया के लिए। हाँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि देखें हमने एक बहुत पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान ने शो किया इन वेरी रिसेंट टाइम्स। चाहे हम ने इंडिया से जो भी हमारे हिसाब किताब था, जो भी बैकएंड पे वॉर रही है, उसके बाद जो भी एक पॉजिटिव। अच्छा जी, हम बात करेंगे मोहम्मद की। चिकनाना किंग की जो फाउंडर है वो भी आ चुकी है, उनको थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि कैमरों की प्लेसमेंट होती है, उनको देखना पड़ता है। जी इकबाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को और आप सबको आपने में मदद किया, इज़्ज़त बख्शी। 78वां जश्न आज़ादी जो है वो पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बसने वाले और बैरून वाले हमारे जितने लोग ओवरसीज़ गए हुए हैं उन तमाम को मुबारकबाद। और मार का हक भी है और माशाल्लाह बड़ी फतेह और कामयाबी मिली है हमें। देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं और इसको खुशी को तो हमने रात से ही सेलिब्रेट था कि 4 रोज़ हो गए हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। रात के प्रोग्राम में थे हम माशाल्लाह, तो हम कर रहे हैं बिल्कुल। और अफसोस थोड़ा ये है कि हमारे लीडर जो है वो इस वक्त में जेल में है, 2 साल हो गए पूरे उन्हें। लेकिन बहरहाल ये है कि हमें खुशी है और हमारे लीडर ने खुद वहाँ जेल से कहा कि भाई आप जो है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मनाएं, और मनाया हमने माशाल्लाह, शो किया पूरे पाकिस्तान को और आप सबको माशाल्लाह, और तमाम हमारी जितने लोग हैं पाकिस्तान में सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। बिल्कुल जी। और हमारा चाहे कोई घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, हमने सिर्फ ये बताना है कि हम कितने पावरफुल हैं। चुप जो होता है वो जब गरजता है तो फिर जो बरसता है उसकी शर से फिर आपको महफूज रहना चाहिए। इस वक्त हम अपने जैक्सन भाई की तरफ चलेंगे। माइकल अरशद, ठीक है। अच्छा, ब्रेक अब कहा जा रहा है कि ब्रेक लेंगे, आप पियानो बजाइए, हम उस पर ब्रेक पे चलते हैं। तो बिल्कुल जनाब, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान नज़र। अल्लाह करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना।
कि चीज़ों को मैनेज करना ही पाकिस्तान का पहला एक जज्बा है। और शेफ गजाला यहाँ पे आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक और सब पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ऐसे ही हमें हथेली पे नहीं मिल गया, इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हमारे बड़ों ने। कायदे आज़म लामा इकबाल से सही अहमद अहमद का, उनकी कोशिशें बहुत हैं ऐसे जो ही। हर पाकिस्तान को अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी पाक आर्मी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी बेवाएं, शहीद बच्चे, यतीम, तो उनको कभी नहीं भूलना बिल्कुल ऐसे चाहिए। ही। इंडिविजुअल जो होती है ना चीज़ें, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है ना पीछे लेके जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। पाकिस्तानी आप जो है ना सब आगे बढ़े। बिल्कुल, हमें मार्का हक में भी अगर हम देखें तो कितने हमारे जवान वाकई में शहीद हुए हैं, उनको हमने एक जहन्नम वासिल किया, लेकिन हमारे भी लोग शहीद हुए। और साथ साथ बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात गजाला ने की कि हम उस कटी ट्रेन को नहीं भूल सकते जो कि वाघा बॉर्डर से चली और उसके बाद ये आई क्या कहते हैं हमारे लाहौर पर आकर जब रुकी तो आधी से ज्यादा ट्रेन कट चुकी थी। माओ ने अपने लख्ते जिगर का मुंह दबा दिया कि कहीं बिरादरी मार ना दे। तो यहाँ पर बड़ी मेहनतों से जी मुल्क बना है, इसकी कदर करें क्योंकि पाकिस्तान है तो हमें। डॉक्टर तारिक अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। हैंड माइक में बोलिएगा, हैंड माइक। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक, खासतौर पर जहाँ हम बैठे हैं आपको निशान भाई खास तौर पे। बिल्कुल जी, हमारे बहुत प्यारे दोस्त आ चुके हैं, उनको भी हम थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये वो भाई हैं, इनके लिए मैं कहूँगा हमारे एक भाई अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई, और उनके लिए ज़ीशान भाई मैं ज़रूर आ रहा हूँ। अली नूर भाई के लिए भी यही था, नूर भाई ने भी यही कहा, लेकिन रज़ाक भाई का ये आज का जो एक कल वाला पॉजिटिव नोट था भाई, लव यू फॉर दैट। हम थोड़ी देर में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनसे भी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अब जो हम मिली नगमा सुनने लगे हैं, दैट इज दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान पे मैं चाहूंगा कि जिसके पास जिस तरीके से भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं आप करें। स्टार्ट कीजिए जी। पाकिस्तान, सब आवाज जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। आवाज ऊंची में आए, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हो दिल दिल पाकिस्तान, जा जा
पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऑलराइट जनाब, बिल्कुल दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, बिल्कुल जहां पर पाकिस्तान है वहां पे हम हैं और हमारा फख्र है पाकिस्तान। बिल्कुल जनाब, और इसी के साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि इस झंडे की कदर कीजिए, क्योंकि जिनके पास ये झंडा मौजूद नहीं है वो जानते हैं कि इसकी क्या कदर होती है और किस तरीके से कुर्बानी देकर हम एक मुल्क हासिल करते हैं। और इसी के साथ साथ अब हम ये जरूर कहेंगे, मोहित मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान जश्न आज़ादी जब बचपन में मनाते थे तो क्या होता था? झंडियां कभी बनाई वो आपने लेप बनाकर जो आटे से बनाते, कभी ऐसे सजाया है घर को या गली मोहल्ले को? जरूर जरूर, जब बचपन में जो जश्न आज़ादी बनाते थे उसमें लादी बातें झंडियां लाते थे, फिर उनको बनाते थे, धागे में लगाते थे, लई बोलते थे, शायद लई बोलते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। बना के फिर वो घर का एक एक कोना कोना एक एक हिस्सा सजाते थे। ये एक मोहब्बत थी और है हमारे दिल में, और ये मोहब्बत कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा मोहित, मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि पहले के जो बच्चे थे, डॉक्टर साहब आपसे, डॉक्टर आबिद आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि उस टाइम पर जब अगस्त आने वाला होता था तो जुलाई से ही बच्चे जो 1 रुपया या 10 रुपए जो भी मिलते थे पैसे जमा करते थे कि हमने झंडियां लगानी, हमने झंडे लगाने हैं। ऐसा था डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल जिशान भाई, आपकी बात को थोड़ा सा सेकंड करेंगे। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, ये 14 अगस्त सेलिब्रेट ज़ियाउल हक साहब ने कराना शुरू किया था। उस टाइम मैं पैदा नहीं हुआ था। आती थी और चली जाती थी, ऐसे ही है। बट दे सेलिब्रेट जस्ट लाइक ईद। अब ईद से ज्यादा आपने देखा सेलिब्रेशन हमारी इस पे हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आज़ादी को तो सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमें आज़ाद अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया बनाया है, और कायद-ए-आज़म साहब ने हमें एक तोहफा दिया। बिल्कुल ऐसे अब ही ये है कि उस जमाने में इतनी सेलिब्रेशन नहीं थी जो हम आज देखते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब लोगों को शऊर आ गया कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। मोहित क्या कहेंगे मजीद इस बारे में? आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और आज़ादी के सेलिब्रेशन हम सब मना रहे हैं, लेकिन हमें उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए जो इस मुल्क के लिए दी गई। बिल्कुल ऐसे ही। लाखों के लोग कुर्बान हुए, माए बहनों की जो है वो इज्जत नीलाम की गई, वहाँ पे हमारे जो है मुसलमान भाइयों को काटा गया। वहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से लोग आते थे और कहते थे घर खाली करना है, बस आप लोग मूव हो, घर खाली करना है, आप लोग निकले। वहां जो लोग हिजरत करके आए वो अपना सारा सामान, सारी चीजें छोड़कर इस मुल्क की खातिर आए। और खरबपति लोग कहते हैं ना कि मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर वो मोहब्बत थी, वो उस मोहब्बत में आए। और वो जो लोग शहीद हुए, वो लोग वहां जो कटे, उनको याद करना चाहिए। हमें 14 अगस्त में लाजमी बात है उनके लिए इसाले सवाब करना चाहिए, हमें उनके लिए दुआएं मगफिरत करनी चाहिए। ये लोग वो थे जिनकी वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, और ये आजादी की सांस हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, उसके अलावा अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, जो भी तहरीक पाकिस्तान में मर्द मुजाहिद थे, जिन लोगों ने भी इस पाकिस्तान को बनाने में लियाकत अली खान साहब, और उसके अलावा जो अभी हमारी अफवाज पाकिस्तान, जो सिपाही हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और इस मुल्क की खातिर अपने खून को पेश कर रहे हैं, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। हमें 14 अगस्त मनाते जाएं अच्छे से बेहतर, लेकिन हमें उनको जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर आबिद आप क्या कहेंगे? जी जी बिस्मिल्लाह। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये हमारे बच्चे। बिल्कुल। हमने देखा जब हमारा बचपना होता था तो तकरीबन हर स्कूल में बच्चों के प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसमें अल्लामा इकबाल की नज़में पढ़ी जाती थी, हमने कायदे आज़म के ऊपर लिखे गए गीत सुनाए जाते थे, और बाकायदा एक डिसिप्लिन शो किया जाता था। वही डिसिप्लिन जो यूनिट के लिए जो कायदे आज़म ने फरमाया था, फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे ही है। लेकिन मैंने देखा कि जो आज हम बाक़ी हक तो मना रहे हैं, स्कूलों में भी मना रहे हैं, मगर ये हमारा सिलसिला चलना चाहिए आगे तक।
हम जब भी अपने हमारे स्कूलों में आजकल जो कौमी तराने बजाए जाते हैं, जो मॉर्निंग सेशन होता है, अब उसमें कहीं पाकिस्तान के कौमी नगमे या कौमी नज़में कहीं नजर नहीं आती। अच्छा नहीं डॉक्टर आबिद, एक बात मैं और बोलूंगा कि बचपन में हमने भी मनाई 14 का सैलेंसर निकाल के मुल्क कब बना, मुझे ये समझ नहीं आती। विल्लियां मार के वन व्हीलिंग करके कायद आज़म पाकिस्तान बनाने आए थे, या इलामा इकबाल ने जो है वो सैलेंसर निकाल दिया था। आपको तमीज के दायरे में रहना चाहिए। मुझे ये कल और सारी रात फिर सारे सीवियों पे डांस करते हैं और सुबह पता ही नहीं परेड किस वक्त मैं हो रही यही है। बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए वो डिसिप्लिन जो हमने स्कूलों से सीखा था आज हमारे आपके दौर में मौजूद है, मगर जो नई नस्ल की गई उसमें ये कई चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। नौजवान आज का बिल्कुल बिगड़ा हुआ नज़र आता है, आपको सड़कों पर जो करप्शन नज़र आती है, सब यही चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्कुल। क्या हमें उन लोगों को याद नहीं करना चाहिए जिन्होंने ये मार्का हक जो उस वक्त पार्टीशन से पहले हुआ था, जिसकी क़यादत आपके कायद आज़म कर रहे थे। देखिए फतहयाबी हुई है, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्क्वाड थी, एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर की स्क्वाड थी, एक तरफ हमारे कायद की स्क्वाड थी। फतहयाबी आपके सामने हुई। उनके में जो स्क्वाड में था आपको मालूम है, उसमें लियाकत अली खान, अल्लामा इकबाल शामिल, उसमें अली बिरादान शामिल, सर सैयद अहमद खान से निकली, कितनी तहरीकें चली हैं, कितने एहतजाज हुए हैं, जब जाके हमने ये पाकिस्तान हासिल किया है। आपको एक बात ये बता दूं, जो पहली ट्रेन जिसका जिक्र होता है हमेशा से, आपको शायद ये खुशी होगी कि मेरे वालिद साहब मरहूम वो पुलिस में, वो इंडियन पुलिस में होते थे। ये जो पहली ट्रेन आई थी उसमें वो सिपाही की हैसियत से काम कर रहे थे। उन्होंने वो ट्रेन जो है वहां तक पहुंचाई, लाहौर तक पहुंचाई, लाहौर से पे ये शक्कर आई सिंध में आगे रहती है। इतनी कत्ल गारत गिरी हुई, वालिद साहब मुझे बताते हैं कि बा मुश्किल यानी आधी ट्रेन पहुंची है यहाँ पर। बिल्कुल, और मैंने ये सुना था, बात है आज हम उनको याद ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताया गया था रेडियो पाकिस्तान पे जब मैं शो करता था, अब्दुल रज़ाक भाई का तो पता है, तो उस वक्त मुझे उन्होंने ये कहा कि आधे मतलब टखनों से ऊपर तक पांव खून में डूबे हुए थे। इतना खून बहाया गया था मुसलमानों का कि जब आप पाकिस्तान बनने के लिए। डॉक्टर आबिद आपका बहुत शुक्रिया, मोहित भाई आपका बहुत शुक्रिया। हमें मजीद मेहमान भी ज्वाइन इन करेंगे और साथ साथ आपने कहीं नहीं जाना, आप हमें कॉल इन कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और मैं अपने भाइयों को कहूँगा कि बजाते हुए जाया करें जब ब्रेक पे हम जाते हैं, तो ताकि पता चले कि जश्न आज़ादी है और हमने एक बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है लेकिन इंडिया को खड़का दिया सी हमने। तो हम इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक।